ममता सरकार पर पीएम मोदी का वार, कहा मुर्शिदाबाद में जो हुआ बेहद शर्मनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 2,05,000 से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। गुंडागर्दी की खुली छूट दी गई। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग चिन्हित कर घरों को जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है। क्या सरकार ऐसे चलती है? बंगाल की जनता पर अत्याचार से यहाँ की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ता है। जनता अब टीएमसी पर भरोसा नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास दिला दिया। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में यहाँ के विकास के लिए भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ का निवेश किया है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहाँ की पहचान थी। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के घोटाले ने सैकड़ों टीचर्स को अंधेरे में धकेल दिया है। बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और न्यायपालिका को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी की नीति ने चाय बागान को भी नहीं छोड़ा। काम हाथ से निकलता जा रहा है। गरीब की कमाई पर डाका डाला जा रहा है। मैं विश्वास दिलाने आया हूँ, बीजेपी ये नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को निर्मम सरकार का खिताब दिया। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 में एलपीजी कनेक्शन 14 करोड़ से भी कम थे। आज यह तादाद बढ़कर 31 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। अलीपुरद्वार के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक और भूटान की सीमा है तो दूसरी ओर असम का अभिनंदन है। एक ओर जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है तो दूसरी ओर कूच बिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे दिन भर क्या किया? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में। कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए। केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है और आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कूच बिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है।
साथियों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है।